बकरी की सहेली जो भेड़ है, भेड़ की जो दुश्मन है, आधा सीसी का डोडा, ताजन्नी भरतार। बच्चों आवाज ना करो। माताओं आप एक काम किया करो, इन बच्चों को पीछे बिठाया करो। ये यही कान किया गया, यहाँ आकर बोलते जो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। बोली सजनों, ताजननी भरतार, उस आधा सीसी की जननी माँ कौन है? आधा सीसी की माँ कौन है जानते हो? पृथ्वी माता। पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसकी माँ ताजननी भरतार। उस माँ का पति भरतार यानी पति। अब पृथ्वी का पति कौन है? इंद्र। वहां के सुत के मित्र को, अब इंद्र का सुत यानी पुत्र कौन है? अर्जुन। वहां के सुत के मित्र को और अर्जुन का मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के मित्र तो वही है ना। भजिए बारंबार, ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप आज पधारो ना तो हमारे गांव में कल्याण करके ही जाना। यही प्रार्थना करते हैं। बोली वृंदावन लाल की। सजनों, आइए हम सब मिलकर उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़े ही आनंद की बात है, जैसे हम सब बैठे ना, ऐसे 88,000 संतजन विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज उनको कथा श्रवण करवा रहे हैं। इधर हजारों संत विराजमान हैं, बीच में परीक्षित जी बैठे हैं और उन परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी भी कथा श्रवण करवा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, इंसान को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जब तक वो अभिमान नहीं करेगा, परमात्मा उसे सब कुछ देता रहेगा। जब तक उसके मन में अभिमान नहीं आएगा, परमात्मा उसको सब कुछ देता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसको अभिमान आ गया, समझ लेना उसका पतन शुरू हो गया। हमारे इस दुनिया में हम लोग भी क्या पढ़े लिखे, जो कुछ ज्यादा पढ़ गए ना, वो वैज्ञानिक को ही भगवान मानने लगे थे। कौन भगवान? कैसा भगवान? कोई भगवान नहीं, वैज्ञानिक है। जो भी हो रहा है सब विज्ञान की कृपा से हो रहा है। हम कपड़े वैज्ञानिक के पहन रहे हैं, वैज्ञानिक ने हमें कपड़े पहनना सिखाया, खाना सिखाया, पीना सिखाया, हर चीज विज्ञान से मिल रही है। हर चीज विज्ञान से मिल रही है। तो अपने विज्ञान को ये भी कह के देखो ना कि वो ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई मशीन बना दे जिससे इंसान ही न मरे, या ऐसी कोई मशीन बना दे कि 10 साल पहले उसको बता दे कि तेरे पुत्र हो गया, पुत्री। बता सकते हैं क्या कोई बता सकता है क्या? विज्ञान नहीं बता सकता।
नहीं बता सकता महाराज। लेकिन अभिमान बहुत करते हैं। पहले साइकिल थी, अब मोटरसाइकिल आ गई तो अभिमान बढ़ गया, मेरे पास मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल थी, 4 पहिए का 4 व्हीलर आ गई, फिर और अभिमान बढ़ गया, मेरे पास तो 4 व्हीलर है। फिर कोई पैदल चल रहेगा ना, उसकी तरफ हम देख देख के मुस्कुराएंगे, देखो पैदल जा रहा है मेरे पास, देख। हम सोचते हैं कि ये दुनिया वैज्ञानिक के ऊपर चल रही है, हमें गाड़ी भी वैज्ञानिक ने दी है, मोटरसाइकिल भी वैज्ञानिक ने दी है। लेकिन महाराज एक वैज्ञानिक ने खुद कहा है, जब अंग्रेजों ने उससे पूछा कि भैया तेरा भारत काहे पर चल रहा है, तेरा जो इंडिया है ना ये किस चीज के ऊपर निर्धारित है, किसके इशारे पर चलता है ये इंडिया? केवल 2 शब्दों में हमें बताओ। हमारे ही भारत के वैज्ञानिक ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, उन अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया कि वर्ल्ड इज ए स्टेज। उन्हीं अंग्रेजों की भाषा में उनको जवाब दिया कि वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये जो हमारा भारत है ना, पूरा भारत एक स्टेज है, चबूतरा है। वर्ल्ड इज ए स्टेज, लाइफ इज ए ड्रामा। हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं ना, वास्तव में ड्रामा है, नाटक है, नौटंकी और कुछ भी नहीं है। कभी सोच के देखना महाराज, अकेले में बैठे रहो ना, तब सोच के देखना, हम जन्म लेते ही हाय लाइफ भरा जाती है हमारे अंदर, हाय पैसा भर जाता है। हम पैसा कमाने के चक्कर में पता नहीं क्या करते रहते हैं, किसी का भला करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, अपने लोग के लिए किसी का गला काट देते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी अन्याय करते हैं, किसी दूसरे का नुकसान करते हैं, करते करते पैसे कमाते हैं, बुढ़ापा आता है और एक दिन चले जाते हैं। कभी आप सोच कर देखना, हमने जो पैसे कमा रहे हैं ना, ये जो भागा दौड़ी कर रहे हैं, क्या ये मेरे साथ जाएंगे क्या ऊपर? जाएंगे क्या? नहीं जाए महाराज। और आजकल के बेटे तो ऐसे हो गए कि माँ शांत हो गई, माँ को जलाने के लिए ले जाया गया और बेटे ने देख लिया कि माँ ने कान में सोना पहन रखा है, तो जलाते जलाते ही बोल देगा अरे वो सोना निकालना, वो वैसे जल जाएगा। वो भी निकाल लेंगे महाराज, वो भी आपके साथ नहीं जाने देंगे। पाँव में कड़े पहन रखे तो वो भी निकलवा लेंगे, निकाल लो। जब हम पैदा हुए ना, तब तो हम बंद मुट्ठी लेकर आए थे, हमारी मुट्ठियां बंद थी। लेकिन जब मरे तब उन मुट्ठियों को भी यहीं खोल कर चले गए। बंद मुट्ठी भी साथ में नहीं लेके गए महाराज। यानी जो लाए थे ना, वो भी यहीं छोड़ गए। नाटक की तो ये पूरी जिंदगी हाय लाइफ करो, हाय शादी करो, बाल गोपाल आएंगे, उनकी सेवा करो, उनके कपड़े लेकर आओ, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, और एक दिन खुद मर जाओ, सब यहीं के यहीं ले जाएगा। नाटक ही तो है जिंदगी, और क्या है? लाइफ इज ए ड्रामा। ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये नाटक है, नौटंकी और कुछ भी नहीं है। मैन इज एक्टर। हम सब इंसान एक एक्टर हैं। एक्टर यानी एक्टिंग करने वाले। हम बस एक्टिंग कर रहे हैं। गॉड इज ए डायरेक्टर।
हमारा डायरेक्टर कौन है? प्रभु। जो वो हमें कहता है वो ही हमें करना होता है। परमात्मा ने वहीं से हमारा धर्म बनाकर भेज दिया, कर्म बनाकर भेज दिया। बेटा तुझे ये करना है, हमें वही करना होगा। और जो परमात्मा ने हमें कर्म दिया हम उसके विपरीत चलेंगे तो परमात्मा अपने कैरेक्टर से आपको बाहर निकाल देंगे। और जब अपने कैरेक्टर से बाहर निकालेंगे तो आपको भटकना पड़ेगा, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी महाराज। हम अभिमान कर लेते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पर महाराज ये तो सब यहीं के यहीं धरा रह जाए। हे परीक्षित, यही गलती हिरण्यकश्यप ने भी की थी, अपने आप को भगवान समझने की। प्रभु ने 12 अवतार लेकर हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया। वध करने के बाद क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चल पड़ा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया। पीछे से इंद्र हिरण्यकश्यप के महल में आया और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु और उनके 3 पुत्र जो महल में ही रहते थे, इंद्र ने तीनों पुत्रों को मार दिया और कयाधु को अपने साथ लेकर इंद्र लोग ले जाने लगा। बीच में ही नारद जी मिल गए। नारद जी कहने लगे, इंद्र इस कयाधु को कहां लेकर जा रहे हो? इंद्र कहने लगा, देखो नारद जी, इससे मेरा कोई मंतव्य नहीं है, पर इसके गर्भ में एक और बालक पल रहा है और वो बालक हमारे शत्रु का बालक है, इसलिए हम उस बालक को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कयाधु को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इसलिए कयाधु को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। अरे इंद्र, तू जानता है कयाधु के गर्भ में जो बालक है ना, वो हमारा शत्रु नहीं है, वो तो परमात्मा का भक्त है। छोड़ कयाधु को मुझे दे। सज्जनों, नारद जी ने इंद्र से कयाधु को छुड़ाया और अपने आश्रम में ले आया। कयाधु को एक आशीर्वाद और दिया कि हे कयाधु, जब तक तेरा पति वापस तपस्या करके नहीं लौट आता ना, तब तक तू चाहे तो अपने गर्भ को धारण करके रख सकती है। अब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया महाराज। कयाधु महल में जाकर करे भी तो क्या करे, नारद जी के आश्रम में रहने लगी। अब दोनों करे भी तो क्या करे, कुछ काम तो है नहीं, तो कयाधु तो बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता। सज्जनों, वो जो बालक था गर्भ में, वो मां के गर्भ में ही बैठा बैठा कथा सुनता रहा। नारद जी कथा सुनाते रहे, कयाधु कथा सुनती रही। कयाधु के साथ साथ वो बालक भी कथा सुनता रहा। उस बालक ने नारायण का नाम तो गर्भ में ही सुन लिया था, नारायण की भक्ति भी गर्भ में ही जागृत हो गई। बहुत वर्षों बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करके वापस लौटा।
कयाधु को नारद जी वापस हिरण्यकश्यप के महल छोड़कर आ गए। उधर से हिरण्यकश्यप बहुत सारे वरदान प्राप्त करके वापस अपने घर को आया। अपने महल में आकर सभी सैनिकों को कह दिया कि जाओ ढिंढोरा पिटवा दो, आज के बाद कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। सभी से कह दो कि आज के बाद कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। जिसने भी नारायण का नाम लिया उसे मौत की घाट उतार दो। महाराज ढिंढोरा पिटवा दिया, कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। कोई संत जबरदस्ती लेने लगे तो उनको मृत्यु दंड दे दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि आज के बाद तुम सभी का भगवान मैं हूं। अगर तुम्हें नाम ही लेना है ना तो ओम नारायणाय नमः नहीं, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः नाम लेना। तुम्हें हवन ही करना है ना तो ओम नारायणाय नमः स्वाहा नहीं, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा बोलना, क्योंकि आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। सज्जनों, सारी दुनिया डरने लगी, सारे राज्य में हाहाकार मच गया। लोग अपने घरों में छुप छुप कर नाम लेने लगे हिरण्यकश्यप के डर से। संतों ने सोचा ये दुष्ट है, ये हमें भी मार डालेगा, क्या करें। हवन बंद हो गए, यज्ञ बंद हो गए, भगवान का नाम लेना सब बंद हो गया। कुछ दिनों बाद कयाधु ने अपने गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। महाराज प्रहलाद को भक्ति तो पहले प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी विश्वास नहीं था कि नारायण हैं। अभी विश्वास नहीं था। एक दिन प्रहलाद जी घूमते घूमते अपने नगर में पहुंचे। प्रहलाद जी ने क्या देखा कि एक बूढ़ी मैया जो कुम्हार समाज की थी, प्रजापति समाज की थी, उसने भट्टी लगा रखी है, बड़े बड़े घड़े को पका रही है, आग लगी हुई है भट्टी में, और बैठी बैठी रो भी रही है। और बैठी बैठी रो भी रही है महाराज। प्रहलाद ने जाकर पूछा कि मैया आप रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ क्या समस्या है आपको। वो मैया कहने लगी कि हे बेटा तुझे क्या बताऊं, मेरे हाथों से इतना बड़ा पाप हो गया कि बस पूछो ही मत, मैं नरक की भागी बन गई। नरक की भागी? बोले हाँ, मैंने जो मटके पका रही हूं ना, मिट्टी के मटके, मैं तो भूल गई एक मटके में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, और मैंने भूल से उस मटके को भी आग में लगा दिया, और आग लगा दी। पता नहीं उन बच्चों का क्या हुआ होगा, जल गए होंगे बेचारे। मैं नारायण से प्रार्थना कर रही हूँ, हे नारायण इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना, हे नारायण मुझे इस पाप से बचा लेना। प्रार्थना कर रही हूँ, रोती जा रही है, नारायण से प्रार्थना करती जा रही है। प्रहलाद जी ने सोचा
कि अगर वास्तव में नारायण है तो आज इस बिल्ली के बच्चों को कुछ भी नहीं होगा, और नारायण नहीं है तो फिर ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। देखो तो सही नारायण है या नहीं है। प्रहलाद जी वही खड़े हो गए, देखने लगे। वो मैया रोती रही, हे नारायण इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना, हे नारायण इन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। धीरे धीरे वो आग कम हुई, जैसे उस भट्टी को खोलती जा रही है बूढ़ी मैया, प्रहलाद जी देखते जा रहे हैं, एक एक घड़ा उठाती जा रही है, नारायण का नाम लेती जा रही है, हे नारायण मुझे पाप की भागी मत बनाना। आंखों में आंसू झर रहे महाराज, एक एक घड़ा उठाती जा रही है, रखती जा रही है, रोती जा रही है, नारायण का नाम लेती जा रही है। लेकिन सजनों, जिस मिट्टी के घड़े में वो बच्चे थे ना, जब भट्टी पकने के बाद एक एक घड़ा हटाया तो नारायण की कृपा देखो, जिस मटकी में वो बिल्ली के बच्चे थे ना, वो मटकी कच्ची ही रह गई। जैसे उसको स्पर्श किया, एक एक बालक, एक एक बच्चा उतर कर भाग निकला महाराज, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, सारे के सारे बिल्ली के बच्चे बच गए। प्रहलाद ने दृश्य को देखा, प्रहलाद ने इस दृश्य को देखा, प्रहलाद जी खुश हो गए कि नारायण है। विश्वास हो गया प्रहलाद जी को कि इस पृथ्वी पर नारायण का वास है। सज्जनों, प्रहलाद जी थोड़े और बड़े हुए कि प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में पढ़ाई के लिए भेज दिया। प्रहलाद जी को गुरु भी बड़े अजीब से मिले, एक ही सुनाई ना एक ही देखा। दो गुरु जी थे जिनका नाम संडा मर्ग था, एक ही सुनाई ना एक ही देखा। एक गुरु जी को दिखाई नहीं देता था और दूसरे गुरु जी को सुनाई नहीं देता था। ऐसे गुरु मिले प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी की पढ़ाई हुई, बहुत दिनों बाद प्रहलाद को राजमहल बुलाया गया। जैसे प्रहलाद जी राजमहल में आए, हिरण्यकश्यप ने अपने आसन से उठकर प्रहलाद को दौड़कर अंक में भर लिया। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा लाल आ गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि बेटा, तुझे इतने दिन गुरुकुल में हो गए, बता तुझे अपने गुरु ने क्या सिखाया? मुझे भी तो सुना। प्रहलाद जी बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ के पिताजी से कहने लगे, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हे पिताजी, नारायण की भक्ति करने के 9 तरीके हैं। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा ना कि बेटा बता गुरुजी ने तुझे क्या सिखाया, तो आज प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, नारायण की भक्ति करने के 9 तरीके हैं, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहली भक्ति परमात्मा के कीर्तन का श्रवण करो, भजन का श्रवण करो, कथा का श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति परमात्मा का कीर्तन करो। स्मरणम पाद सेवनम। जब कीर्तन करना प्रारंभ हो जाए तो फिर हाथ जोड़ के प्रभु का स्मरण करो। मेरे प्रभु ऐसे हैं। अपने मन में ध्यान लाओ कि मेरे नारायण ऐसे हैं, मेरे नारायण ऐसे हैं।
पाद सेवनम, फिर उनकी सेवा, पूजा कर, अर्चनम वंदनम दास्य, उनकी अर्चना करो, पूजा करो, चरण सेवा करो, खुद को अपने आप को उनका दास बना लो। और पिताजी जो 8वीं 9वीं भक्ति है ना, वो है अमल भक्ति, निष्काम भक्ति। निष्काम मतलब जिसमें कोई कामना नहीं होती। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं लेकिन बदले में सब कुछ मांग लेते हैं। वो निष्काम भक्ति नहीं है महाराज। हम मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके धोख देंगे और धोख देने के बाद परमात्मा से कहेंगे, हे प्रभु मेरे घर पर ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, आप कृपा करना मेरे घर पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ये कहोगे ना? क्या परमात्मा को याद नहीं है कि आपके घर पर क्या हो रहा है? क्या परमात्मा अंतर्यामी नहीं है? क्या वो जान नहीं सकते कि आपके घर पर किस चीज की कमी है? उनको तो वैसे सब कुछ पता होता है। लेकिन फिर भी हम जानबूझकर परमात्मा से कहते कि हे प्रभु हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। ये निष्काम भक्ति नहीं है, तो कामना वाली भक्ति है। महाराज हम कलयुगी हैं, कलयुग के भक्त हैं। चढ़ाएंगे तो 1.25 रुपए और बदले में 1.25 लाख मांगेंगे। आजकल तो हम भगवान को भी रिश्वत दे डालते हैं। ये जो सरकारी अफसर तो रिश्वत लेते जो लेते ही हैं, लेकिन भगवान को भी रिश्वत दे डालते हैं हम। रिश्वत सरकारी अफसर तो लेते ही हैं, पुलिस वाले हुए, वकील हुए, जज हुए, कोई कर्मचारी हुए, ये तो रिश्वत लेते ही हैं। और जिसमें सबसे बड़े महा रिश्वतखोर तो मैं पुलिस वालों को मानता हूं। और इतने ईमानदार होते बेचारे पूछो मत, पुलिस वाले कुछ भी हो कुछ न कुछ तो लेके मानेंगे ही सही, बिना कुछ लिए तो छोड़ेंगे नहीं पुलिस वाले। कभी आजमा कर देखना। एक बार मेरे सामने की बात है, मेरी भी गाड़ी रोक रखी थी और किसी एक सज्जन की गाड़ी भी मेरे साथ ही रोक ली। मैं वेशभूषा में था तो मुझे कुछ नहीं कहा, मैं खड़ा खड़ा देख रहा था। जिसकी गाड़ी रोकी उसका चालान बना दिया। ले बड़े साहब वहां हैं, ये 500 रुपए का चालान है, तेरा 500 रुपए का चालान कटा है, चल जल्दी जल्दी 500 रुपए भर दे। वो इंसान भी चालाक था। अरे साहब मेरे पास तो 500 रुपए कहां से आएंगे? नहीं है मेरे पास, एक भी रुपया नहीं है। जेब चेक कर लो, मेरे एक भी रुपया नहीं है मेरे पास। पुलिस वाले चल ठीक है 500 मत दे, 250 दे दे, आधी रसीद बना देता हूं मैं तेरी। अरे आप 250 रुपए की बात करें, मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, कहां से दूं? फिर पुलिस वालों को दया आती है, ठीक है भाई 250 रुपए मत दे, 100 रुपए तो दे। सर आप एक काम कीजिए, मेरे जेब चेक कर लीजिए, आप मेरे जेब चेक कर लीजिए। फिर वो डराएंगे, अरे बड़े साहब को पता चल गया ना तो वो 500 ही लेंगे, इसलिए कह रहा हूं 100 रुपए दे दे, कम से कम बड़े साहब तक बात भी जाएगी। बोले सर वास्तव मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, कि 50 तो दे, कि वो भी नहीं है, करे चाय पानी के तो दे, कि वो भी नहीं है, चल बीड़ी पिला के ही चला जा। बिना लिए नहीं छोड़ते। पुलिस वाले इतने ईमानदार होते हैं, ड्यूटी पे यदि रसीद काट दी तो चाहे वो बीड़ी लेके रहेंगे पर लेके जरूर रहेंगे आपसे। तो ये तो सरकारी अफसर हो गए, लेकिन हम तो भगवान को भी रिश्वत देने लग गए महाराज।
भगवान के यहाँ पर जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु अगर मेरी बहू के बेटा आ गया ना तो तेरे यहाँ पर 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा देसी घी का। जैसे भगवान तुम्हारी भोग के भूखे बैठे हो ना, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हो भगवान कि मेरा भक्त आएगा तो देसी घी के लड्डू चढ़ाएगा ना। पर क्या कहेंगे, अगर मेरी बहू के बेटा आ गया तो 1.25 किलो के लड्डू चढ़ाऊंगा। आ गया तो ऐसा नहीं पहले चढ़ा दे, नहीं महाराज, अगर आ गया तो, और नहीं आया तो लेना न देना मगन होकर रहना महाराज, कोई चढ़ाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कलयुगी भक्त हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कलयुगी भक्त था, उसने सोचा कि कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। नारद जी से पूछा कि नारद जी कोई ऐसे देवता का नाम बताओ जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाए। बोले सबसे जल्दी प्रसन्न तो ब्रह्मा जी होते हैं। ठीक है, वो तपस्या करने चला गया, 3 महीने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोल भक्ते तुझे क्या चाहिए बता। भक्त ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आपके दर्शन हो गए बहुत है, मुझे और क्या चाहिए। नहीं कुछ मांग। बोले नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे क्या विष्णु ही वरदान दे सकते हैं क्या शंकर ही वरदान दे सकते हैं क्या? मैं नहीं दे सकता, मैं कह रहा हूं ना कुछ मांग। और एक नहीं, तूने 3 महीने तक तपस्या की है ना, इसलिए तू वरदान भी 3 ही मांग। कलयुगी भक्त ने कहा कि प्रभु मांग लूं? बोले हाँ मांग ले। प्रभु सोच लो। अरे मैं कह रहा हूं मांग ले। कि ठीक है। कलयुगी भक्त ने मन में सोचा क्या मांगू, फिर याद आया मेरे मकान नहीं है और मेरी शादी भी नहीं हुई। कलयुगी भक्त ब्रह्मा जी से कहने लगा प्रभु पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे बहुत बड़ा महल बन जाए। प्रभु ने कहा तथास्तु। प्रभु दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी अच्छी राजकुमारी से विवाह हो जाए। प्रभु ने कहा तथास्तु। प्रभु 3 वरदान मांगने हैं ना? बोले हाँ। अभी तो मैंने 2 ही मांगे। बोले हाँ। एक और मांग लूं? बोले हाँ मांग, मैं देने के लिए तैयार हूं। कि प्रभु तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग। प्रभु तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी का ठीक है तथास्तु, देकर चले गए। मकान बन गया, शादी हो गई, मकान फर्स्ट क्लास बनाया, पेंट करवा दिया मकान पर। एक दिन क्या हुआ कि जोर से बरसात आई और उस इंसान का वो जो मकान पे जो पेंट किया हुआ था ना कलर, वो कलर उस बरसात से निकल गया। पानी की वजह से उस इंसान को सर्दी भी हो गई। सर्दी होते ही वापस दोनों हाथ खड़े करके हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले हाँ भाई बोल। कि पहला वरदान को ये दे दो कि मेरे घर के छत पर कभी पानी ही ना गिरे। तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे कभी सर्दी ही ना हो। तथास्तु। तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। अब महाराज थोड़ा सा सर दर्द भी हो तो हे ब्रह्मा जी, पेट दर्द हो तो हे ब्रह्मा जी। बेचारे ब्रह्मा जी को भाग कराना पड़ा, परेशान हो गए ब्रह्मा जी। तब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी से कहने लगे हे प्रभु गलती से मैंने किसी भक्त को वरदान दे दिए, अब मैं परेशान हो गया उससे, मुझे बचाइए ना। भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा जी ये कलयुगी भक्त हैं, इनको ठोक पींच कर वरदान दिया करो। बोले प्रभु यही गलती हो गई, आप ही संभालो। प्रभु ने सरस्वती माता को कहा, सरस्वती मैया उस कलयुगी भक्त की जिह्वा पर आकर बैठी। कलयुगी भक्त ने फिर हाथ उठाए और कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी पहला वरदान तो ये दे दो
कि मुझे मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं विरक्त हो जाऊं। बोले तथास्तु। और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं कभी भी कोई वरदान नहीं मांगू। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुझे मुक्ति चाहिए ले ले, विरक्ति चाहिए ले ले, अरे इंद्र का आसन चाहिए तो वो भी ले ले, पर मेरा पीछा तो छोड़। सज्जनों, ये है निष्काम भक्ति। प्रभु के सामने जाओ, प्रणाम भी करो, पर प्रभु को अपना हाल मत सुनाओ। प्रभु से मांगो मत कुछ। प्रभु को सब कुछ पता है कि आपके घर में किस बात की कमी है, आपको क्या चाहिए, फिर मांगने की जरूरत कहां आ रही है। आप प्रभु से कहते हो कि मेरा ये काम हो गया तो मैं आपके यहाँ पर प्रसादी लेकर आऊंगा या 5 लोगों के झूठे हाथ करवाऊंगा। इससे अच्छा है ना कि आप पहले ही करवा दो, ताकि भगवान जल्दी जल्दी काम कर दे आपका। पर नहीं, काम हो गया तो प्रहलाद जी कहते कि पिताजी, नारायण की भक्ति करने के 9 तरीके हैं। सज्जनों, जैसे हिरण्यकश्यप ने नारायण का नाम सुना ना, आग बबूला हो गया। मैं दुनिया को नारायण का नाम लेने से मना कर रहा हूं और मेरा ही पुत्र नारायण का नाम लेता है। ये अच्छा नहीं हो रहा। हिरण्यकश्यप ने दोनों गुरुओं को भी डांटा कि आप ये पढ़ा रहे हो इस बालक को। गुरुओं ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो पता नहीं ये कहां से सीख कर आ गए सब कुछ। सज्जनों, हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया कि जाओ प्रहलाद को मौत के हवाले कर दो। जो नारायण का नाम लेगा वो चाहे मेरा ही बेटा क्यों ना हो, मैं उसे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। सज्जनों, 2 सैनिक आए, प्रहलाद को पकड़ कर ले गए। नदी किनारे तलवार से काटने वाले थे कि नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, तुम क्यों पाप में पड़ रहे हो, इसे मारना तो है ही। बोले हाँ, एक काम करो, समुद्र में फेंक दो, वैसे मर जाएगा। दोनों सैनिकों ने समुद्र में फेंक दिया। सज्जनों, समुद्र में फेंकने के बाद वो दोनों सैनिक तो महल में पहुंचे ही नहीं कि प्रहलाद जी उनसे पहले महल में पहुंच गए। महाराज, हिरण्यकश्यप ने कहा कि मारा है? बोले हाँ। तुमने अपने हाथों से मारा? बोले हाँ महाराज, हमने इन्हीं हाथों से मारा। तो फिर ये कौन है? सज्जनों, बहुत कोशिश की गई प्रहलाद को मारने के लिए। आखिर में प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यप मन में सोच ही रहा था कि इस प्रहलाद को मारूं तो मारूं कैसे। कितने प्रयास कर लिए, लेकिन ये प्रहलाद तो मरने का नाम ही नहीं लेता। कैसे मारूं? इतने में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई और होलिका कहने लगी कि भैया चिंता ना करो, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मैं रोज अग्नि स्नान करती हूँ। अग्नि से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिंता ना करो। मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। मैं तो स्नान करके बाहर आ जाऊंगी और प्रहलाद वहीं अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। सज्जनों, होलिका ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में लिया और अग्नि का आह्वान किया। जैसे अग्नि आई, सज्जनों, उल्टा प्रभाव हो गया। जलना प्रहलाद को चाहिए था, होलिका जलने लगी। होलिका की आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। और प्रहलाद जी उसी आग में खेल रहे हैं।
प्रभु के आशीर्वाद से वो अग्नि प्रहलाद जी के लिए चंदन के समान शीतल हो गई। प्रहलाद जी उस अग्नि में खेल रहे हैं, आखिर में होलिका वहीं पर जल गई। माताओं बहनों, हम तभी से होलिका को जलाने लगे हैं। पहले होलिका को नहीं जलाया जाता था, लेकिन उसी दिन से हम सब होली को जलाने लग गए। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। जल थल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके पत्ता, हिल न सके पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है बचाने वाला ये भगवान। पालन बाबा होगा उसका, पालन बाबा होगा उसका। रक्षक दया निधान, मारने वाला ये भगवान, बचाने वाला ये भगवान, मारने वाला ये भगवान, बचाने वाला ये भगवान। सज्जनों, हिरण्यकश्यप ने अनंत प्रयास कर लिए, लेकिन प्रहलाद जी को नहीं मार पाए। आज फिर प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया गया। प्रहलाद जी एक जगह जाकर बैठ गए। कभी तो प्रहलाद जी जोर जोर से रोने लगते हैं, और कभी प्रहलाद जी जोर जोर से हंसने भी लगते हैं। महाराज, पता है रोने क्यों लगते हैं और हंसने क्यों लगते हैं? प्रहलाद जी इसलिए हंसते हैं कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मानव जन्म दिया। इसलिए प्रहलाद जी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, और उसी घड़ी रोने भी लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने जन्म तो दिया, लेकिन आप मुझे दर्शन कब दोगे? क्या मेरी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी क्या? दर्शन दो, इसलिए रोने लग जाते हैं। सज्जनों, आज प्रहलाद के मित्रों ने सभी ने मिलकर प्रहलाद को घेर लिया, और प्रहलाद जी से कहने लगे, अरे मित्र, क्यों करता है तू ऐसे काम? अरे क्या मिलेगा तुझे नारायण से? छोड़ देना अपने नारायण का नाम। देख देख, अग्नि में तुझे जलाया जाता है और जलन हमें होती है। देख देख, पानी में तुझे फेंका जाता है और तड़पन हमें होती है। मित्र, छोड़ देना ये काम। क्या जपना तेरे नारायण को? कहां जरूरत आ रही तेरे नारायण की हमें? देख देख, कपड़े मां धोई देती है, खाना मां बनाई देती है, बड़े होंगे पत्नी आ जाएगी, कपड़े भी वो धो देगी, भोजन भी वो बना देगी, खाने पीने का सामान पिताजी ले आते हैं। देख, फिर तेरे नारायण का क्या करना? तेरे पास इतना राजपाट है कि तू तो वैसे भूखे नहीं मरेगा। ये सब कुछ तेरा ही तो है, फिर क्यों नारायण के नाम को लेने में लगा हुआ है? छोड़ देना नारायण के नाम को। प्रहलाद जी कहने लगे कि हे मित्रों, आपकी जो सहानुभूति है ना, मैं इसको प्रणाम करता हूं।
आप मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये जो दुनियादारी है ना, ये कोई भी साथ देने वाली नहीं है। हे मित्रों, अभी आपने कहा कि राजपाट, ये जमीन जायदाद मेरी है, पर नहीं मित्रों, नहीं, ये मेरी भी नहीं है। घरानी भूमो पशुओं ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारी सखा शमशाने। हे मित्रों, घरानी भूमो, ना ये घर मेरा है ना ये भूमि मेरी है, क्योंकि ना तो मैं इसे ऊपर से लेकर आया था, ना इसे कोई मैं अपने साथ ले जा सकता हूं। पशुओं ही गोष्ठी, ना ये पशु मेरे हैं, ना ये गौशाला मेरी है, ना ये सैनिक मेरे हैं। नारी गृह द्वारी सखा शमशाने। आप जिस स्त्री की बात कर रहे हो ना, कि कपड़े मां धो देती है, बड़े होने पत्नी आ जाएगी, हे मित्रों, अंत तक तो वो भी साथ नहीं देगी। और माताओं, ना अंत तक आपके पति आपको साथ देंगे, वो भी साथ देने वाले नहीं है। नारी गृह द्वारी सखा शमशाने, वो नारी केवल घर के द्वार तक साथ देगी, उसके बाद तो वो नारी भी साथ छोड़ देगी। सखा शमशाने, आप कहते हो ना कि आप मेरे मित्रों, आज तो बड़ा दावा कर रहे हो कि मेरे मित्र हो, लेकिन जब समय आएगा ना, तब आप केवल शमशान तक साथ चलोगे, उसके बाद तो आप भी साथ छोड़ दोगे। कोई साथ लेने वाला नहीं है इस संसार में। अकेले आए थे, अकेले ही जाना पड़ेगा। सज्जनों, एक संत थे, वो संत किसी गांव में पधारे। गांव वालों ने उनका अच्छा भाव आदर किया। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, वो संत की अच्छी सेवा पूजा करने लग गया। अब अच्छी सेवा पूजा करने लगा तो संत उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, और संत उस सज्जन से कहने लगे कि देख, तेरा मन भगवान के ऊपर बहुत है, बहुत अच्छा लगाव है तेरा। एक काम कर, छोड़ दे इस दुनियादारी को, छोड़ दे इस घर बार को, और चल मेरे साथ चल। वो व्यक्ति कहने लगा, ओ महाराज, सेवा कर रहा हूं तो आप मुझे बाबा जी बनाने लग गए ना, मुझे नहीं चल। बोले क्यों? अरे गुरुदेव, अगर मैं जो आपके साथ चल पड़ा ना, तो मेरे जो माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो तो मेरे बिना मर ही जाएंगे, मेरे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। मैं उनको छोड़कर नहीं चल सकता। किसी के बिना नहीं मरता, ना तो कोई किसी के साथ आया था, ना कोई किसी के साथ जाएगा। तू तो चल, मेरे साथ चल। बोले नहीं महाराज, मेरे बिना तो मेरी पत्नी अधूरी है, मेरी पत्नी मेरे लिए तो जान दे सकती है, मेरे माता पिता मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए मैं तो नहीं चल सकता। ठीक है, तुझे तेरे माँ बाप पर, तेरी पत्नी पर, तेरे बच्चों पर इतना विश्वास है ना कि तेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। बोले हाँ, तो एक काम कर, मैं तुझे एक औषधि पिलाता हूँ, एक दवाई पिलाता हूँ। वो दवाई ऐसी है कि पीने के बाद तेरा शरीर तो पूरा मर जाएगा, लेकिन तेरे प्राण कान में अटके रहेंगे। यानी तू कुछ करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, लेकिन सुन जरूर सकेगा, सब कुछ सुन सकता है।
अजमा कर तो देख, तेरे बिना तेरे माँ बाप जीवित रहते या नहीं रहते? कौन तेरे लिए मरता है? अजमा कर देख। वो व्यक्ति तैयार हो गया। उस संत ने उस व्यक्ति को एक औषधि पिलाई। एक औषधि पिलाई। औषधि पिलाते ही उसके प्राण शरीर से निकल गए और कान में आकर अटक गए। संत ने घर पर समाचार पहुंचा दिया। घर वाले आए, रोते रोते उसकी लाश को घर पर ले गए और जोर जोर से रोने लगे। उसकी मां कहती है कि हे भगवान, तूने ये कौन सा दिन दिखाया? बूढ़ी तो मैं थी, मुझे ले लेता, पर मेरे जवान पुत्र को क्यों लिया? हे भगवान, मुझे ले लेता, मुझे ये दिन मत दिखाता। तू तो मुझे ले ले, पर मेरे पुत्र को जीवित कर दे। तू मुझे ले ले, पर मेरे पुत्र को जीवित कर दे। उधर पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी अपने चूड़े फोड़ने लगी, उसके ऊपर उसकी छाती पर रोने लगी, जोर जोर से रोती है और कहती है कि हे भगवान, मुझे भरी जवानी में विधवा कर दिया। एक काम कर, तू मुझे ले ले, लेकिन मेरे पति को जीवित कर दे। हे नाथ, तू मुझे ले ले, पर मेरे पति को जीवित कर दे। मैं इनके बिना नहीं जी सकती, या तो फिर मुझे भी इनके साथ ले ले। बच्चे भी रो रहे हैं, पिता भी रो रहे हैं। महाराज रोते रोते बहुत देर हो गई। जब बहुत देर हुई तो वो संत वापस उस व्यक्ति के घर पर पहुंचे। संत ने देखा कि सभी के सभी रो रहे हैं। पत्नी कह रही कि हे भगवान, मुझे ले ले, पर इनको जीवित कर दे, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। मां कह रही है कि हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखाया? मैं तो बूढ़ी थी, मुझे ले लेता, पर मेरे बेटे को क्यों लिया? तू मुझे ले ले, पर इसे जीवित कर दे। सभी रो रहे हैं। संत ने आकर सभी को चुप करवाया। संत ने आकर सभी को चुप करवाया कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आप चाहते हो ना कि आपका बेटा जीवित हो जाए? बोले हाँ महाराज, ठीक है, हो जाएगा जीवित। सब खुश हो गए कि मेरा बेटा जीवित हो जाएगा, पर शर्त है, जीवित तो हो जाएगा, लेकिन इसे जिंदा करने के लिए इसके बदले किसी एक को मरना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं और हो भी जाएगा, लेकिन इसके बदले तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा। अब महाराज जो ये कहते, जो थोड़े बहुत आंसू आ रहे थे ना, वो भी सूख गए। अब मरे तो मरे कौन? संत करेंगे तुम में से कोई एक मर जाओ, मैं इसे जीवित कर देता हूं, पर मरे कौन? जो रो रहे थे ना, वो भी पीछे से रख गए। छोटे छोटे बेटों से कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, एक काम करो, तुम में से कोई मर जाओ, मैं तुम्हारे पिता को जीवित कर देता हूं। बेटे कहने लगे कि महाराज, मेरे पिता ने दुनिया देख ली, अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, हम क्यों मरे? ठीक है। माँ से कहा कि माता जी, आप तो बड़ा रो रहे थे कि मैं तो बूढ़ी थी, मुझे ले लेते, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। आप मर जाओ, मैं अपने पुत्र को जीवित कर देता हूं। उसकी माँ कहने लगी कि महाराज, जब मैं ही मर जाऊंगी तो बेटा किस काम का? ना, मुझे नहीं। वो भी पीछे से रख गए। पत्नी से कहा, तू तो अर्धांगिनी है ना, 7 जन्मों तक साथ देने वाली है ना, ले तू मर जा, मैं तेरे पति को जीवित कर देता हूं। इसके बदले तू मर जा, मैं तेरे पति को जीवित कर देता हूं।
उसकी पत्नी बोली कि महाराज दूसरी शादी नहीं कर लूंगी मैं। अगर मैं ही मर गई तो पति किस काम का? मुझे पति चाहिए तो दूसरी शादी कर लूंगी, मैं क्यों मरूं? महाराज जो थोड़े बहुत आंसू आ रहे थे ना वो भी खत्म हो गए, सबके सब पीछे रह गए। आज तक ऐसा हुआ क्या? किसी का जवान बेटा मर गया हो और उसकी लाश को देखकर उसके माँ बाप या उसके दादा दादी भी मर गए हो, कभी हुआ? या फिर बेटा मर गया हो या बेटी मर गई हो और माँ बाप ने भी जहर पीकर या फांसी लगाकर उस बेटी के लिए आत्महत्या कर ली हो, कभी हुआ? कोई नहीं जाता महाराज साथ में, चले गए तो चले गए। जय राम जी की 13 दिन तक याद रखेंगे। बेटा भी गया तो 13 दिन तक याद रहेगा। 13वें दिन तो खूब पेट भर के उसी का वो भोजन करेंगे सभी, किसी को याद नहीं रहता। फिर कभी कभी त्योहारों पे याद आता है, आ जाए तो, नहीं तो ऐसे कोई याद नहीं आता। उन संत ने उस व्यक्ति के कान में कहा कि देख लिया, तू कहता था ना कि मेरे बिना तो मेरे माँ बाप मर जाएंगे, मेरे बिना तो मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे। सुन लिया, कोई मरने के लिए तैयार नहीं है। संत ने वापस औषधि पिलाई, उसके प्राण पूरे शरीर में दौड़ गए, पूरे शरीर में आ गए और संत जैसे ही जाने लगे उस व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया। गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा ये तेरे घर वाले, तू यहीं रहे, मैं तो चला, मैं तो सन्यासी हूँ। बोले नहीं, सन्यासी मैं भी, मेरा कोई नहीं है इस घर में, इस घर में मेरा कोई नहीं है। सभी उस बच्चे को रोकने लगे। बच्चे ने कह दिया कि आप कौन? बोले मैं तेरी माँ, मैं आपकी पत्नी। बोले कौन पत्नी, कौन माँ? तूने तो अभी कहा ना मैं दूसरी शादी नहीं कर लूंगी। माँ अगर मैं तेरा बेटा होता, तू मुझे इतना चाहती तो तू मेरी जगह अपने प्राण दे सकती थी, पर तू भी मेरी नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी चल रहे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। हम जो सोचते हैं ना कि दुनिया हमारी है, ये घर वाले हमारे हैं, नहीं महाराज, कोई किसी का नहीं है। गलत सोचते हैं। लेकिन इसी परिवार के लिए, इसी संसार के लिए हम रात दिन भागते रहते हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए हम भागते रहते हैं। लेकिन इंसान की मंजिल, जो मंजिल है वो कौन सी है जानते हो? इंसान की मंजिल कौन सी है जानते हो? शमशान घाट। पूरी जिंदगी भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा, अंत उसका शांति उसे कहां मिलेगी? शमशान घाट में। एक शमशान घाट पर लिखा था जिंदगी 0 किलोमीटर। बड़ा सोच समझ के लिखा था महाराज, जिंदगी 0 किलोमीटर, यानी जिंदगी क्या कि जिंदगी यहां आकर खत्म हो जाती है। जिंदगी की जिंदगी यहां आकर खत्म हो जाती है। और हमने जिंदगी के साथ क्या किया? जिंदगी ने जिंदगी की जिंदगी बर्बाद की, जिंदगी ने जिंदगी को जिंदगी भर याद की। जिंदगी ने जिंदगी की जिंदगी बर्बाद की। हमारी जिंदगी ने, जो जिंदगी जी रहे हैं ना, इस जिंदगी ने, जिंदगी की जो जिंदगी हमें परमात्मा ने देकर भेजी थी, जिंदगी ने जिंदगी की जिंदगी बर्बाद की। ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, इसी जिंदगी ने जो परमात्मा ने हमें जिंदगी देकर भेजी थी, उस जिंदगी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। और जिंदगी ने जिंदगी को जिंदगी भर याद की। मरने के बाद हमें वही जिंदगी याद आती है, परमात्मा तूने हमें किसके लिए भेजा था और हमने क्या किया?
जो मेरे थे ही नहीं उन्हीं के लिए पूरी जिंदगी गंवा दी, और उन्हीं से मुझे क्या मिला? जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी व्यर्थ गंवा दी, उन्हीं से मुझे क्या मिला? कहते हैं सज्जनों कि जिंदगी तो यही थी तेरी बंदे। क्या कहते हैं जब इंसान शमशान घाट पहुंच जाता है ना, तब कहते हैं कि मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। इंसान की मंजिल कौन सी होती है? शमशान घाट। मंजिल तो तेरी यही थी बंदे, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। अरे क्या मिला तुझे इस दुनिया वालों से? क्या मिला तुझे इस दुनिया वालों से? अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। कोई और भी नहीं जलाता, अपने जला देते महाराज। घर में ज्यादा देर पड़े पड़े रह जाए तो कहते जल्दी करो, बदबू आने लग जाएगी, जल्दी करो। अपने ही बेटे कहते कि वो बेटी भी आ रही है, चेहरा देख लेगी अपने पिता का आखिरी बार। बोले मरिया हुआ भी वापस आ गई, ले चलो तो जल्दी। तुरंत अर्थी को उठवा देते हैं महाराज। क्या है ये दुनिया? प्रहलाद जी कहते हैं कि हे मित्रों, आप कह रहे हो ना कि ये संसार है, ये राजपाट है, अपनी पत्नी अपनी माँ है, अपने पिता है। अरे मित्रों, कोई भी साथ नहीं देता वक्त आने पर। सब यही के यही रह जाते हैं। साथ अगर कोई चलता है ना तो धर्मानुरागो गच्छति जीवेश। अगर हमने धर्म कर्म किया है तो वो हमारे साथ चलेगा, अगर नहीं किया, पाप कर्म किया है तो वो हमें बीच में ही डुबो देगा। इसलिए धर्म कर्म करो मित्रों। सभी मित्र कहने लगे देख पहला बहुत हो गया तेरे नारायण का नाम, चल अब कुछ खेल खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल सही है, चलो खेल खेलते हैं, लेकिन खेल भी वही खेलेंगे जो मैं कहूंगा। बोले ठीक है। प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में जांज पकड़ा दी, किसी के हाथ में तंबूरा पकड़ा दिया, किसी के हाथ में ढोलक पकड़ा दी, मृदंग पकड़ा दी। सारे बच्चे समझ गए ये कीर्तन करवाएगा, ये प्रहलाद इसके साथ साथ हमें भी नारायण का नाम लिवाएगा। सब बच्चों ने मना कर दिया, नहीं प्रहलाद नहीं, हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। बोले क्यों? तुझे पता नहीं है महाराज जो भी नारायण का नाम लेता है ना, हिरण्यकश्यप महाराज उसे मौत की घाट उतार देते हैं, हमें भी मार डालेंगे। प्रहलाद जी कहने लगे मित्रों भूल गए, मेरे पिता ने कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन क्या वो मुझे मार पाए? क्या नहीं ना। चलो आओ थोड़ी देर कीर्तन ही करते हैं। सभी बच्चे, कोई मृदंग बजाने लग गया, कोई ढोलक बजाने लग गया, कोई ताल बजाने लग गया, और प्रभु का कीर्तन प्रारंभ हो गया। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 गो, हरि हरि
जोर से कीर्तन होने लगा कि गुरु जी के कान में आवाज पहुंच गई। गुरु जी ने कहा कि कीर्तन वो भी हमारे आश्रम में 5 सैनिकों को भेजा कि जाओ जाकर कीर्तन बंद करवा कर आओ। 5 सैनिक आए। सैनिकों ने कहा सोचा क्यों ना हम प्रहलाद को बंद कर दें ताकि सब बंद हो जाएंगे। सैनिकों ने जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ, सजनों उनको भी ऐसा करंट लगा कि वो भी अपने आप को भजन करने से रोक नहीं पाए और वो भी उनके साथ साथ भजन करने लगे। हरि हरि श्रीमन हरि हरि जी, हरि हरि श्रीमन हरि 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 हरि। ओ हरि हरि श्रीमन हरि हरि जी, हरि हरि श्रीमन हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। सज्जनों जब गुरुजी ने फिर सुना कि कीर्तन अभी भी बंद नहीं हुआ, 5 सैनिकों को और भेजा। 5 सैनिकों ने आकर देखा कि जो पहले 5 सैनिक आए थे ना वो भी नाच रहे। उन्होंने सोचा पहले इन सैनिकों को बंद करें ताकि 10 सैनिक मिलकर इनके कीर्तन को बंद करवाएंगे। सैनिकों ने आकर 5 सैनिकों को छुआ। छूते ही उनको भी ऐसा करंट लगा कि वो भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाए। हरि 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 श्रीमन हरि 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 श्रीमन हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सज्जनों गुरु जी को पता चला कि कीर्तन अभी भी बंद नहीं हुआ। चलो अब मुझे जाकर देखना पड़ेगा। गुरु जी स्वयं चलकर कीर्तन बंद करवाने के लिए आए। गुरु जी ने देखा कि प्रहलाद भी नाच रहा है, साथ में सैनिकों के बच्चे भी नाच रहे हैं और जो सैनिक मैंने भेजे थे वो भी जोर जोर से नाच रहे हैं। गुरु जी जैसे पास में आने लगे, सभी मित्र कहने लगे प्रहलाद अब तो गुरु जी ही आ गए, अब तो कीर्तन बंद कर। प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों चलो आज गुरु जी को ही प्रसाद दे देते हैं, आज गुरु जी को ही प्रसाद दे देते हैं। सभी शिष्यों ने दौड़कर दोनों गुरु जी को अपने हाथों में उठा लिया और उछाल उछाल कर कीर्तन करने लगे। कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन हरि हरि जी हरि हरि श्रीमन हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
जय जय श्री राधेश्याम। सजनों, गुरुजी को भी जब उछाल उछाल कर कीर्तन करने लगे तो दोनों गुरुजी भी कहने लगे, अरे जब गुरुजी को भी उछाल उछाल कर कीर्तन करने लगे तब गुरुजी भी कहने लगे कि अरे शिष्यों, मुझे नीचे उतारो, हमें भी कीर्तन करना है, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है, हमें भी कीर्तन करना है, हमें भी नीचे उतारो। सज्जनों, गुरुजी को भी नीचे उतारा गया, गुरुजी भी जोर जोर से कीर्तन करने लग गए। इतने जोर से कीर्तन होने लगा, इतने जोर से कीर्तन होने लगा कि महाराज हिरण्यकश्यप की कानों में आवाज पहुंच गई। जब हिरण्यकश्यप ने सुना कि मेरे राज्य में कोई नारायण का कीर्तन कर रहा है, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने सोचा, चलो आज मैं खुद चलकर देखता हूं किसकी हिम्मत हुई जो मेरे राज्य में नारायण का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप गुरुजी के आश्रम में आए। हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद, शिष्य, गुरु और सैनिक सब मिलकर जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। सज्जनों, एक बात बताऊं, अगर उनको रोकने के लिए हिरण्यकश्यप उन सभी में से किसी को वो भी छू लेता ना, तो वो भी कीर्तन किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन हिरण्यकश्यप ने ऐसा नहीं किया। हिरण्यकश्यप ने जोर से मुष्टिक प्रहार जमीन पर किया। ऐसा मुष्टिक प्रहार किया कि कीर्तन वहीं के वहीं बंद हो गया। सज्जनों, हिरण्यकश्यप कहने लगा, गुरुजी आप ही कीर्तन करवाते हो इन्हें, मैं आपको तो बाद में देखूंगा, लेकिन आज मैं प्रहलाद को देख लेता हूं। प्रहलाद का हाथ पकड़ा, बोल तेरे नारायण कहाँ हैं, मुझे बता तेरे नारायण कहाँ हैं। हिरण्यकश्यप ने जब यह पूछा तो प्रहलाद जी कहने लगे बड़े विनम्र स्वभाव से कि पिताजी, मेरे नारायण को ढूंढने की जरूरत नहीं है। पिताजी, मेरे नारायण को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरा नारायण तो सर्वत्र है। मेरे नारायण का वास तो कण कण में वास है। मेरे नारायण को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बोल तेरे नारायण का वास इस खंभे में भी है क्या? क्या इस खंभे में भी तेरा नारायण वास करता है? बोले हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरे नारायण का वास है। ये कहते महाराज हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि लोहे के खंभे को इतना गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि वही पिघलने लगे, लोहा खुद पिघलने लगे, इतना गर्म किया जाए। सज्जनों, हिरण्यकश्यप के आदेश से उस लोहे के खंभे को इतना गर्म किया गया कि वो ही पिघलने लगा। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद, बोल इसमें भी तेरे नारायण है ना? बोले हाँ, इसमें भी मेरे नारायण हैं। अच्छा, इसमें भी तेरे नारायण है ना? तो जा अपने नारायण के गले लग जा, उस जलते हुए खंभे को अपनी बाह में भर ले, जा गले लग जा अपने नारायण के। सज्जनों, इतना गर्म था कि दूर से ही इतना तेज था कि पास आने नहीं दे रहा था। प्रहलाद जी डर गए। प्रहलाद जी के मन में डर का प्रवेश हो गया। इतना लाल हो रहा है खंबा, इसे कैसे फूटूं, मैं तो मर ही जाऊंगा, इसमें जल जाऊंगा। हे नाथ, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। जब प्रहलाद जी को डर लगने लगा तब नारायण ने क्या किया सजनों, कि उस जलते हुए खंबे के ऊपर छोटी छोटी चींटियों को चलाना प्रारंभ कर दिया। छोटी छोटी चींटियां चलने लग गई। प्रहलाद ने देखा कि इस खंबे पर तो चींटियां जा रही है।
जब चींटियां ही नहीं जल रही, इतना छोटा शरीर है, यही नहीं जल रही, तो मैं क्या जलूंगा? नारायण का नाम लेकर दौड़ पड़े प्रहलाद जी और उस जलते हुए खंबे को अपने बाहों में भर लिया। सज्जनों, सूर्य अनेक फिरे गण मांगत, पे पद सुरसो स्वाद का। जैसे ही प्रहलाद जी ने उस खंबे को अपनी बाह में भरा, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। अब हाथ में तलवार उठाई और जोर से प्रहार उस खंबे पर किया। वो खंबा धाम से फट गया। फटते ही उसी खंबे में से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। सज्जनों, नरसिंह भगवान जो आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का हुंकार करते हुए प्रकट हो गए। हुंकार कर रहे हैं। पूरा शरीर तो मनुष्य का, सिर्फ चेहरा शेर का, बड़े बड़े नाखून, हुंकार करते हुए हिरण्यकश्यप के ऊपर टूट पड़े। सज्जनों, भगवान भक्त की बात कभी बिगड़ने नहीं देते। आज एक छोटे से नन्हे से भक्त की बात रखने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। सूर्य अनेक फिरे गण मांगत, पे पद सुरसो स्वाद कहा। पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाह कहा। अरे रामायण तो कितनों ने लिखी, रामायण तो कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहा। नरसिंह बसे प्रतिकंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। भगवान नरसिंह तो आज भी हर एक खंबे में विराजमान है, बस उसे निकालने वाला प्रहलाद चाहिए, जो अब नहीं रहा। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता अब भी मिल जाए। दशरथ जी और कौशल्या जैसे माता पिता तो अभी भी मिल जाएंगे, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले वन को जाए। आजकल राम जैसे पुत्र नहीं है, माता पिता तो मिल जाएंगे। हो कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। इतने राम कहां से लाऊं। ओ कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर एक रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। सज्जनों, अब हर एक घर में एक रावण जन्म ले रहा है। हर एक घर में एक राक्षस जन्म ले रहा है। पहले रावण एक ही था, अब अनेकों रावण। रावण का मतलब राक्षस नहीं,
इंसान की बुद्धि रावण हो गई है। रावण कौन है? रावण किसका नाम है? रावण एक बुराई है, बुराई का नाम रावण है। जो अन्याय करता है वो रावण है, जो पाप करता है वो रावण है, जो अपने बच्चों को गलत मार्ग पर ले जाता है वो रावण है। तो आजकल तो हर घर में रावण बैठे हैं महाराज। इतने राम कहां से आएंगे? इतने राम माता पिता मिल जाएंगे? आज भी दशरथ कौशल्या जैसे मिल जाएंगे। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता तो अभी भी हैं, मिल ही जाएंगे, पर राम सा पुत्र नहीं है जो राम सा पुत्र नहीं है महाराज, जो माता पिता की आज्ञा लेकर वन में चला जाए। आजकल बेटा वन में नहीं जाता, माँ बाप को वन में भेजता है। बेटा नहीं जाता आजकल बेटा वन में नहीं, माँ बाप को वन में भेजता है। बूढ़े बूढ़े माँ बाप को अलग कर देता है। उनको कोई फिक्र नहीं होती। शादी हुई, बाल गोपाल आए, माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ की दशा, बाप तो जैसे जैसे जी लेता है, लेकिन माँ की दशा क्या होती है जानते? कुछ कहना भी चाहे तो कह नहीं पाती माँ। दया आती अपने बेटे की, क्या कहूं। एक बार क्या हुआ, 4 भाई थे। क्या हुआ कि 4 भाई थे, पिताजी शांत हो चुके थे, चारों भाई का बंटवारा हुआ। चारों भाई ने जाग जमीन सब बांट ली महाराज। अब बारी किसकी आई बांटने की? मां की। अब मां को कैसे बांटे? सभी ने विचार किया, एक काम करें, माँ 15 दिन इसके यहाँ रहेगी, 15 दिन इसके यहाँ रहेगी, 15 दिन उसके यहाँ रहेगी और 15 दिन मेरे यहाँ रहेगी। ऐसे माँ को भी बांट लिया। पर हाँ, तारीख से तारीख याद रखना चारों भाई। ऐसा नहीं हो कि एक दिन माँ मेरे यहाँ ज्यादा रह जाए। यदि 15 तारीख से 16 तारीख हुई तो ध्यान रख लेना, लड़ाई का दिन है। उस माँ के लिए कह रहे हैं जो माँ रात रात भर जाग के अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है। उस माँ के लिए वो बालक कह रहे हैं कि अगर 15 तारीख से 16 तारीख भी हुई तो लड़ाई हो जाएगी। फिर चारों भाइयों ने 1 तारीख से 15 तारीख तक माँ इसके यहाँ रहेगी, 16 तारीख से 30 तारीख तक माँ इसके यहाँ रहेगी, फिर 1 तारीख से 15 तारीख तक तीसरे वाले के यहाँ रहेगी। ऐसे बांट लिया महाराज। किस्मत से एक दिन एक सज्जन वहां पहुंचे और माताजी को प्रणाम किया, उसी बूढ़ी मां को। उन्होंने भी प्रणाम किया, हाल चाल पूछे, सब ठीक ठाक है माताजी? बोले हाँ सब ठीक ठाक है। बोले भोजन हो गया? बोले नहीं अभी तो नहीं हुआ। क्यों, व्रत है? बोले नहीं। तो क्या भोजन नहीं करना आपको? नहीं करना तो है ना। तो क्या भोजन नहीं रखा किसी ने? बोले नहीं।
भोजन नहीं रखा? बोले नहीं। क्यों? बोले आज 31 तारीख है ना, आज 31 तारीख है ना, 1 से 15 तारीख तक इस बेटे के यहाँ हो, 16 से 30 तारीख तक यहाँ हो, वो 31 तारीख जो एक दिन है वो सब भूल गए, इसलिए इस दिन में भूखी ही रहती है। इस दिन मुझे कोई रोटी नहीं रखता महाराज, इसलिए आज 31 तारीख है ना, इसलिए मेरा भोजन मुश्किल है कि कोई ले आया। ये दिन आ गए महाराज। मैं कोई आप लोगों को कहानियां बना के नहीं सुना रहा हूं, एक सच्ची घटना, जो सच्ची घटना होती है ना वही सुना रहा हूं। आप हम हिंदू कहते हैं कि माँ हमारी माँ होती है, माँ की सेवा करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारी गौ माता भी है, हमारी घर की माँ भी है। गौ माता के लिए हम सड़कों पर उतर जाते हैं, गौ माता के लिए तो उतर गए, लेकिन घर की माँ के लिए, घर की माँ के लिए कौन उतरेगा? कोई नहीं महाराज। ना तीसरा कोई बोलेगा उसको। क्यों? वो एक ही बात सोचेगा, मुझे क्या लेना देना, माँ इनकी है, बेटे इनकी है। या फिर एक ही बात कहेंगे, कर्म ये से किए होंगे, पर ऐसा नहीं उन बेटों को समझा सके। तो कहते हैं कि दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले वन जाए। आजकल वो पुत्र कहाँ रहे? अगर प्रहलाद जैसे पुत्र होते तो आज भी खंबे से भगवान नरसिंह को प्रकट कर सकते थे। नरसिंह बसे प्रतिकंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। सज्जनों, इधर हिरण्यकश्यप ने हुंकार करना जैसे देखा, घबरा गया। भगवान नरसिंह को क्रोध आ रहा है, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून टूट रहे हैं हिरण्यकश्यप पर प्रहार करने के लिए। हिरण्यकश्यप एक बार तो जमीन पर गिर गया। हिरण्यकश्यप फिर संभल कर उठा, उठकर पूछने लगा कि महाराज आप कौन हो? बोले मैं नारायण। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना कि ये नारायण हैं, हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार उठाई। हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान के बीच में युद्ध छिड़ गया। युद्ध चलते चलते जैसे गोधूलि की बेला आई, यानी सायं काल का समय आया, सभी देवताओं ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब ज्यादा देर ना करो, इसका उद्धार कर दो। प्रभु ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर पटक कर हिरण्यकश्यप से कहने लगे कि हे हिरण्यकश्यप, अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। मुझे मारोगे? बोले हाँ, अब मैं तुझे मारूंगा। बोले आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान ले रखे हैं। नरसिंह भगवान कहते कि आज मैंने तेरे सारे वरदान पूरे कर दिए, बता तूने कौन से वरदान ले रखे हैं? हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से पहला वरदान लिया था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। नरसिंह भगवान हंसने लगे। तू ही बता ये दिन है या ना रात है? सज्जनों, गोधूलि का समय था, जब गायें घर पर वापस लौट कर आती है ना, शाम का समय, ना दिन होता है ना रात होती है। तू ही बता ये क्या है? हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये तो ना तो दिन है ना रात है, गोधूलि की समय है। बोले अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप फिर हंसने लगा। प्रभु आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान लिया था कि ना आकाश में मरूं ना धरती पर मरूं। प्रभु ने कहा कि देख तू अभी कहां पर है। प्रभु ने अपनी जंघा पर पटक रखा था उसे। ना तो आकाश में है
ना जमीन पर है। प्रभु मैंने ये भी आशीर्वाद वचन लिया था कि ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। प्रभु ने पहले उसे डेल पर पटक के रखा था। डेल होती है ना अपनी उसारे और कमरे के बीच में जो डेल होती है उसमें पटक कर रखा था। अब तुझे मैं मारूंगा। क्या आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते? मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान प्राप्त किया था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। नारायण कहने लगे, हे हिरण्यकश्यप, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। बोल, ये अस्त्र है या शस्त्र है? बोले प्रभु ये तो ना तो अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले अब मैं तुझे मारूंगा। बोले नहीं, आप मुझे अब भी नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा जी से यह भी वरदान प्राप्त किया था कि हे प्रभु, मैं 12 महीनों में से एक भी महीने में ना मरूं। प्रभु कहते हैं कि हे हिरण्यकश्यप, मैंने 13वां महीना तेरे ही लिए बनाया है। अधिक मास आता है ना 13 महीना। हे हिरण्यकश्यप, मैंने 13वां महीना तेरे ही लिए बनाया है। सारी लंका
कमर कमर घोटो कि 12 महीनों में से एक भी महीने में ना मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे कि हे ही ना कश्यप, मैंने 13वां महीना तेरे ही लिए बनाया है, अधिक मास। 13 महीने? बोले हाँ। अगर मुझे पहले पता होता ना कि 13 महीने भी होते हैं तो मैं पहले ही मांग लेता, लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान प्राप्त किया था कि हे ब्रह्मा, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। नरसिंह भगवान हंसने लगे। अरे भले आदमी, तू एक बात भूल गया। तूने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि हे ब्रह्मा, तेरी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। पर तू एक बात भूल गया कि ब्रह्मा मुझे थोड़ी ना बनाता है, मैं उल्टा ब्रह्मा को बनाता हूं। ब्रह्मा मुझे थोड़ी ना बनाता है। अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप को पता चल गया कि अब मेरी मौत आई है। हिरण्यकश्यप झपट कर भागने लगा। प्रभु ने कस कर पकड़ लिया, अपनी जंघा पर डाला और सीधा नाखूनों से प्रहार किया। प्रभु ने बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप के पेट में डाल दिए। पेट में डालकर पेट की सारी आंतड़ियों को पकड़कर बाहर खींच लाए और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय हो। सारी हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों को बाहर लाकर अपने गले में पहन लिया। क्रोधित हो रहे, बहुत भयंकर क्रोध आ रहा है और कहते हैं यदि भगवान का क्रोध शांत ना हो तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकती है। भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों को अपने गले में पहनकर आसन पर विराजमान हो गए। पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ है, नाखूनों में खून, शरीर से खून बह रहा है, आंतड़ियों से खून बह रहा है। देवताओं ने मनाने की कोशिश की, क्रोध शांत करने की कोशिश की, लेकिन देवताओं से क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद जी ने सोचा कि नारायण का क्रोध एक ही शांत कर सकती है, वो है लक्ष्मी जी। चलो मैं लक्ष्मी जी को लेकर आता हूं, वही नारायण का क्रोध शांत करेगी। नारद जी लक्ष्मी जी के पास पहुंचे वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। नारद जी से पूछा कि हे नारद, कैसे? बोले मैया आप जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ? अरे नारायण बहुत क्रोधित हैं, उनको मनाओ, उनका क्रोध शांत करो, नहीं तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकती है। अरे नारद, तुमसे नारायण का क्रोध ही शांत नहीं हुआ। बोले नहीं, चलो मैं अभी कर देती हूँ, देखना मेरे जाति नारायण का क्रोध शांत हो जाएगा। अब लक्ष्मी जी को थोड़ी ना पता कि नारायण वहां कौन सा रूप लेकर बैठे हैं। लक्ष्मी जी जैसे नारद के साथ ही नरसिंह भगवान के सामने प्रकट हुई। प्रकट होते जैसे ही लक्ष्मी ने नारायण के उस स्वरूप को देखा, महाराज दूसरी सांस वापस वैकुंठ में जाके ली। लक्ष्मी जी रुकी भी नहीं। नारद जी ने पूछा लक्ष्मी जी क्या हुआ? अरे पहले बताते ना, ऐसा रूप है, मैं तो नहीं जाऊं नारायण के सामने, कुछ भी हो जाए। आखिर में नारायण का क्रोध शांत करे तो करे कौन? फिर छोटे से भक्त प्रहलाद को ही ब्रह्मा जी ने आगे किया। प्रहलाद से कहा कि बेटा अब तू ही प्रभु का क्रोध शांत कर। छोटे से बालक
प्रहलाद जी हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए। प्रभु ने जैसे ही छोटे से भक्त प्रहलाद को देखा, प्रभु ने प्रहलाद को अपने अंक में भर लिया। देखो तो सही मेरा छोटा सा भक्त, प्रभु ने अपनी गोदी में बैठा कर प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटने लगे, अपनी जुबान से चाटने लगे। उसको देखकर प्रभु का धीरे 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 क्रोध शांत हुआ। प्रभु प्रेम में बहकर प्रहलाद से पूछने लगे कि बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए? आज तू जो भी मांगेगा ना, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस बता तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने मना कर दिया, नहीं प्रभु नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए तो यही परम सौभाग्य की बात है। नहीं बेटा, मुझे कुछ देने की इच्छा है, मांग तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रहलाद जी कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो ना, तो बस एक ही कृपा कर देना। ये जो मेरे पिता है ना, हिरण्यकश्यप, इन्होंने बहुत पाप कर्म किए हैं, बस इतनी सी प्रार्थना है नाथ कि मेरे पिता को नरक में मत भेजना। मेरे पिता को आपके चरणों में स्थान देना, यही प्रार्थना है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी में बैठा कर कहा कि बेटा, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त उत्पन्न होता है ना, उस कुल की तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। उस कुल की तो 21 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। 7 अपने पूर्वजों की पीढ़ियां, 7 ससुराल पक्ष की पीढ़ियां और 7 नाना पक्ष की पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो तेरे पिता तो वैसे ही तर गए। सज्जनों, प्रभु ने छोटे से भक्त प्रहलाद के सिर पर राज मुकुट विराजमान किया, राज तिलक किया। प्रभु छोटे से भक्त प्रहलाद को राजा बनाकर अंतर ध्यान हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की। हे परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने अभिमान किया था। हिरण्यकश्यप को ऐसा महसूस होने लगा था, इतना अभिमान आ गया था कि मानो मैं ही हूं, मैं ही भगवान हूं इस पृथ्वी का। इसलिए प्रभु ने उसका अभिमान तोड़ दिया। ऐसे कोई भी अभिमान करता है तो समझ लेना कि उसका अंत प्रारंभ हो गया। बोली वृंदावन महिलाल की। आइए सज्जनों, एक विशेष बात, रात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो माताओं से निवेदन है, माताएं जिनके भी पास पीले वस्त्र हो, पीली साड़ी हो या जो भी आप पहनते हो, अगर पीले वस्त्र हो तो पीले वस्त्र ही पहन कर आए जितना भी हो सके। और हमारे जो सज्जन हैं ये मस्तक पर चंदन लगाकर आए। और जो भी अपने घर से ठाकुर जी के लिए चॉकलेट लाना चाहता हो, खिलौने लाना चाहता हो, बधाई देना चाहता हो, तो वो अपने अपने घर से तैयारी करके आए। बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का पूजन किया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम सब ठाकुर जी को जन्मोत्सव की बधाई देंगे, बड़े नाच गान होगा। तो सभी अपनी अपनी तैयारी से पधारे। आइए हम सब मिलकर आरती की तैयारी करते हैं। आरती के लिए खड़े हो जाएं। ऐसा लग रहा है माताओं की इच्छा नहीं हो रही खड़ा होने की।
ओ मारा नाथ अमली रे भोला नाथ अमली बाका मायनी बांगड़ली गोटारी राखोरी बाका माई बांगड़ली गोटारी राखोरी मारा नाथ अमली रे भोला नाथ अमली बाका मायनी बांगड़ली गोटारी हरि ओम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं। हरि बोल। मोर मुकुट तेरे सीस में सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक जबी मैं बलि बलि जाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणन में शीश नवाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं। संग विराजे विषमानु दुलारी संग विराज वृषभानु दुलारी जो वृंदावन की अधिकारी जो वृंदावन की अधिकारी वासी वृंदावन सदा में पाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं वासी वृंदावन सदा में पाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो व्यासदास के नाथ आप हो व्यासदास की नाथ आप हो मेरे भी तुम जीवन धन हो मेरे भी तुम जीवन धन हो बार बार मैं तो दर्शन पाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं बार मैं तो दर्शन पाऊं
बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं तुझको मनाऊं प्यारे तुझको मनाऊं प्यारे तुझको मनाऊं बाके बिहारी तुमको मनाऊं बाके बिहारी आरती गाऊं बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरो गुण गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तेरो गुण गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं 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 बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं आरती गाऊं लाला तुझको बोले बाके बिहारी लाल की बोले भागवत महापुराण की सहितं नमामि